ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसकी आंखें छीन ली गई, फिर भी वह अपने दुश्मनों को सिर्फ आवाज सुनकर मार गिराया। एक सोचने वाली बात है, क्या ये संभव है? साल 1166 को उनका जन्म अजमेर में हुआ। और उनके पिता सुमेश्वर के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। और बहुत ही खुशी का माहौल था। उनके पिता ने नाम रखा, ये है मेरा बेटा पृथ्वी चौहान। हमें इस पर गर्व है। पृथ्वी चौहान। ये बचपन से ही बहुत तेज और बहुत ही शातिर थे। उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी भी सिखाई। राजकुमार संभाल कर चलो, घोड़े को सीधा रखो। हाँ पिताजी, मैं संभाल रहा हूँ। और उन्हें तलवार चलाना और धनुष चलाना भी सिखाया गया। प्रहार तेज और सटीक करो। जी गुरुजी। बहुत अच्छा राजकुमार। एक दिन गुरु ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी, घंटी बजाई और कहा, अब निशाना लगाओ। पृथ्वीराज ने आवाज सुनी और तीर चलाया। और निशाना बिल्कुल सही लगा। तभी गुरु ने कहा, यह बालक महान योद्धा बनेगा। कम उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया। बहुत ही दुख और गम के साथ वे अपने पिता के तख्त पर बैठ गए। पृथ्वी चौहान की। और अजमेर के राजा बने। उनके दरबार में एक कवि थे जो उनके बहुत ही वफादार और प्रभावशाली थे। उनका नाम चांद बरदई था। वह पृथ्वीराज के वीरता की गीत गाते थे। ऐ शेरे अजमेर, तेरी शुजात से दुश्मन का दिल लरज उठता है। उनका राज मजबूत था और सेना शक्तिशाली थी। लेकिन पश्चिम से एक नया दुश्मन आ रहा था जिसका नाम था मोहम्मद ऑफ घोर। साल 1191 तराइन का मैदान, राजपूत सेना और घोर की सेना आमने सामने पहुंचे और भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार घोरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया, घोरी को घायल कर दिया और उसे पकड़ लिया गया। सभी दरबारियों ने कहा, इसे मार दिया जाए। लेकिन पृथ्वी चौहान ने कहा, सच्चा धर्म बदले में नहीं, क्षमा में है। उसे क्षमा कर दो। लेकिन उनका छोड़ना ही सबसे बड़ा कारण बन गया। शेर कितना ही भूखा क्यों न हो, लेकिन कभी कभी घास चरने वाला हिरन भी उसे धूल चटा देता है। एक साल बाद घोरी ने फौज को साथ लेकर इस बार बड़ी सेना चालाकी के साथ अंधेरों की चादर में छुपकर
बुजदिली का नया इतिहास लिखा। राजपूत सेना तैयार नहीं थी, फिर भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया। और इस बार पृथ्वीराज हार गए। फिर उन्हें बंदी बना लिया गया और गजनी ले जाया गया। जालिम ने वो खेल खेला कि इंसानियत भी शर्मा गई। उसे ऐसा दंड दो कि वो फिर कभी मेरे विरुद्ध खड़ा न हो सके। राजा की दोनों आंखें निकाल लो। घोरी जालिम ने उनकी आंखें निकलवा दी। अब वह देख नहीं सकते थे, लेकिन उनका हौसला जिंदा था। कुछ दिन बाद उनके कवि चांद बरदई गजनी पहुंचे। उन्होंने एक योजना बनाई। घोरी ने मजाक उड़ाने के लिए पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, नसीब देखकर खुद तमाशा बन गई। उसने कहा, यदि तुम सच में इतने ही श्रेष्ठ धनुर्धर हो तो अपना निशाना मुझ पर साधो। तब चांद बरदई ने एक दोहा पढ़ा। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इस दोहे में छिपा था घोरी की दूरी का संकेत। पृथ्वीराज ने ध्यान से आवाज सुनी और धनुष ताना। और तीर सीधे जाके घोरी के सीने पर जा लगा। तभी दरबार में हफरा तफरी मच गई और सैनिक इधर उधर भागने लगे और कुछ लोग चिल्लाने लगे, सुल्तान बाँचो! कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक अंधा राजा कैसे निशाना लगा सकता है। पृथ्वीराज शांत खड़े थे, उनके चेहरे पर डर नहीं, बस वो शांति से खड़े रहे। ये देखकर घोरी के सैनिक गुस्से से भर आए और उन्होंने पृथ्वीराज को घेर लिया। और चांद बरदई समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। उन्होंने धीरे से कहा, राजा ने अपना वाचन निभा दिया। पृथ्वीराज ने शांत उत्तर दिया, अब जो होना है वह भी सम्मान से होगा। कुछ कथाओं के अनुसार दोनों ने एक दूसरे को अंतिम प्रणाम किया। दरबार का शोर धीरे धीरे थम गया। लेकिन उस दिन एक बात साबित हो गई, शरीर को कैद किया जा सकता है लेकिन साहस को नहीं। पृथ्वीराज का जीवन वहीं से समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।